दो स्टार हैं, एक सीमा है और एक सचिन है। मिथिलेश भाटी जी ने एक 2-3 शब्द क्या बोल दिए कि लप्पू सा है, झिंगुर सा है, बोलना उस पे आवे ना, बोल वो पावे ना। अगर कुछ बोलना चाहता है तो सीमा हैदर मुंह पे हाथ रख देती है। नहीं, ये सच्चाई है। सीमा हैदर वाकई में मुंह पे हाथ रख देती है और उसको नहीं बोलने देती है। खुद ही बोलती रहती है, जो भी कुछ कर रही है खुद ही आगे आकर के कर रही हैं। और ऐसा हीरोइन बना दिया है उसको पूरे देश ने कि सीमा ना हो गया कोई 8वां अजूबा हो गया। अब जब उनसे मीडिया वालों ने पूछा कि आपने ये जो शब्द कहे हैं किस उसमें कहे, तो उन्होंने कहा कि मेरे मुंह पे जब माइक लगाया गया तो मुझसे पूछा गया कि सचिन के बारे में कुछ बताइए। तो हमारी नॉर्मल भाषा में, गांव की भाषा में जो शब्द होते हैं वो मैंने बोल दिए, वो वायरल हो गए और उस पर रील्स बन गई, सब कुछ हो गया। अब सीमा ने जो क्या करा, उसको रबड़ की तरह खींचना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि मैं हीरोइन हूँ हिंदुस्तान की और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। केस करने की बातें करने लगी और मीडिया पे ये कहती है कि अगर ये मुझसे माफ़ी मांगती है तो मैं इसे जेठानी समझ के माफ़ कर दूंगी। पहली बात तो तू पत्नी नहीं है सचिन की, तो जेठानी कैसे बनने आ गई तेरी? हाँ, अगर हैदर को भाई बना लिया जाए मिथिलेश जी के द्वारा तो फिर तो जेठानी देवरानी जो भी कुछ है वो बनता हुआ नज़र आता है। लेकिन सचिन का कोई मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है और आप लोगों को पता ही है कि कोई बिना शादी के किसी के घर में रहती है तो उसको भारत में क्या रिश्ता दिया जाता है, वो रिश्ता सीमा के देवरों ने उसे दिया। ये जो चीज़ें मैं इतने दिनों से देख रही हूँ ना, मतलब केस करना और धमकियाँ देना, मुझसे माफ़ी मांगो, ये कहना, सीमा की इतनी हिम्मत बढ़ गई हमारे देश में आकर के कि वो हिंदुस्तान की औरतों को इस तरीके से धमकी दे रही है। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, हमारे रोज़मर्रा की लाइफ में बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो हम एक दूसरे को बोल देते हैं। अगर हर कोई उन शब्दों को लेकर के कोर्ट में केस करने लग जाए तो यकीन मानिए कोर्ट की फाइलें जितनी अब तक चल रही है ना, वो इतना बन जाएंगी कि शायद मुझे नहीं लगता कि इतने सालों में जो केस निपटते हैं वो और ज़्यादा देर में निपटेंगे और कोर्ट का काम और ज़्यादा बढ़ जाएगा। यही काम सीमा यहाँ करके कर रही है। जो भी मेरे लिए कुछ कहेगा मैं उस पर केस करूँगी। वैसे सीमा, हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग तुम्हारे उस हैंडसम और सो कॉल्ड नहीं सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड कह सकते हैं, बॉयफ्रेंड के लिए बहुत कुछ बोला जा रहा है और मैं वो शब्द यहाँ नहीं बोलना चाहूँगी। सुन लीजिए, सबकी वीडियो देख लीजिए और जितने भी लोग हैं एक हिसाब से सब पर केस करना शुरू कर दीजिए। तुम्हारे पति की बेइज्जती हुई है भाई, किसी के लिए इतना गलत बोला गया है, तो जब तुम सब पर केस करोगी ना मिथिलेश जी के साथ साथ, तब माना जाएगा कि हाँ तुम्हें बुरा लगा है। और आत्महत्या करने चले हैं दोनों। इन्होंने आत्महत्या तब नहीं करी जब इतना बड़ा काम करके आ गए, किसी पति को धोखा दे करके 4 बच्चों के साथ नेपाल में रही। नेपाल में जब रही थी तो बच्चे नहीं थे उसके साथ में, बच्चे बाद में आए हैं। कहाँ से आए, किधर से पैदा हुए हैं, ये सीमा और सचिन जानते हैं। सचिन का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ। अच्छा, ये लप्पू झिंगुर वाली जो बात है ना, ये बात पूरा देश जानता है, सब जानते हैं। एक बार मिथिलेश जी ने बोला है, उसके बाद मीडिया वालों ने इस बात को उछाला है। कहाँ कहाँ उछाला है ये नहीं पता। जब मिथिलेश जी से मीडिया वाले सवाल करते हैं तो बहुत कड़क तरीके से पूछते हैं कि तुम्हारे पति के लिए ऐसा बोला जाता तो तुम क्या करती। वो कह रही हमारी नॉर्मल भाषा है, हम रोज़मर्रा के लाइफ में इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं और एक दूसरे को बोलते हैं। तो क्या फिर तो घर में जो माँ अपने बेटे को लप्पू बोलेगी, जो भाभी अपने देवर को लप्पू बोलेगी या झिंगुर बोलेगी, तो वो देवर, बेटा और कोई भी अड़ोस पड़ोस वाले एक दूसरे पे केस करते फिरेंगे और कोर्ट का काम बढ़ाते रहेंगे। तो इस तरीके से तो पता नहीं कितने केस चलेंगे इस लप्पू और झिंगुर वाली वर्ड पे। देखिए, गांव में कई भाषाएं ऐसी होती है जो हम रोज़मर्रा में एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर सीमा इतना ही जानती है, इतनी वो मीना समाज को प्रमोट कर रही है और इतनी ही वो यहाँ की बहू बन रही है, तो उसे इस चीज़ को बर्दाश्त करना चाहिए। हाँ ठीक है, उसे लगा होगा बुरा थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब मिथिलेश जी ने उसमें स्पष्टीकरण दे दिया है तो उसे चुप हो जाना चाहिए और बड़ा बन करके, अगर वो इतनी महान खुद को बन रही है तो क्यों माफ़ी मंगवाना चाहती है भाई? वो हिंदुस्तान में आई है और तुम घुसपैठिया हो, पाकिस्तान से आई हुई हो, हिंदुस्तान की औरत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो तुम बार बार। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है बात बोलते हुए कि तुम अगर माफ़ी मांगोगी तो मैं माफ़ कर दूंगी? और तुझसे माफ़ी मांगेगा कौन सीमा? तू यहाँ की है नहीं अभी वैसे। तो इस तरीके से बात करना तुझे शोभा नहीं देता। ये हिंदुस्तान की औरत है, तुझसे माफ़ी कभी नहीं मांगेगी, तू भले ही चाहे 100 केस कर दे। अच्छा, सीमा के जो कह रही थी कि मेरे लिए ये बोल दिया, मैं बुरा लगा है, बहुत सारे शब्द बोले हैं, उसे मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ। उसने सिर्फ मीना समाज देखा है और जिस एरिया में वो रहती है वही देखा है। यहाँ उत्तराखंड भी एक जगह है और मैं जौनसर बावर क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ। हमारे यहाँ अक्सर जो कोई थोड़ा सा बोल नहीं पाता, जैसे इनके यहाँ लप्पू बोलते हैं, हमारे यहाँ लाठी बोल देते हैं उस चीज़ को। गढ़वाल में भी लाटा या लाठी बोल देते हैं। तो ये शब्द एक इसी टाइप का शब्द है और इस पर डिफामेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता मेरे हिसाब से। और अगर ऐसे छोटे छोटे शब्दों के लिए, डिफामेशन के लिए आप कोर्ट के अंदर जाने लगे तो कोर्ट का तो फिर समय बर्बादी है। खैर चलिए, लोगों का क्या कह सकते हैं, तो एक संवैधानिक अधिकार है, आप कर सकते हैं, लेकिन संवैधानिक अधिकार है
किसी पाकिस्तानी का संवैधानिक अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान जो है भारत के लोगों के लिए बना है, ना कि किसी घुसपैठिया के लिए बना है, पाकिस्तानी के लिए बना है। अगर वो वीज़ा लेकर के यहाँ आई होती तो 1% के लिए हम ये मानते कि वो हमारी मेहमान है और हमें उसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन वो अवैध तरीके से हिंदुस्तान में आई है और एक घुसपैठिया है, तो संविधान से उसका कोई लेना देना नहीं है। भारत का संविधान उसके लिए नहीं है, भारत का संविधान भारतीय लोगों के लिए है, भारत की महिलाओं के लिए, भारत के हर उस व्यक्ति के लिए जो भारत में निवास करता है और जो भारत में लीगल तरीके से रह रहा है, जिसे भारत की नागरिकता मिली हुई है। जब तुम्हें नागरिकता मिल जाए ना सीमा, तब बात करना केस करने की और किसी पर भी हावी होने की। जब तक तुम्हें नागरिकता नहीं मिली है, तुम्हारे ऊपर जांच चल रही है, तब तक तुम्हें किसी औरत या किसी भी आदमी पर हिंदुस्तान के हावी होने की जरूरत नहीं है।